तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास रूठी रानी। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास रूठी रानी का रेडियो नाट्य वाचन। लाछनदेई राव जी को समझाती है कि भारीली को उसकी जगह ही रहने दे और उमादे को उमादे की जगह। अब सुनते हैं रूठी रानी के रेडियो नाट्य वाचन की 9वीं कड़ी। दूसरे साल राव मालदेव ने अपने राज्य में दौरा करना शुरू किया और घूमते हुए अजमेर जा पहुंचे। वहां कुछ दिनों तक किले में उनका कयाम रहा, जो किसी जमाने में बीसल देव और पृथ्वीराज जैसे प्रतापी महाराजाओं के स्वर्ण सिंहासन से सुशोभित होता था। राव जी को इस किले में राज करने पर बहुत गर्व था। एक रोज इतराकर अपनी चौहानी रानियों से कहने लगे, इसे खूब अच्छी तरह देख लो, ये तुम्हारे बुजुर्गों की राजधानी है। चौहानी रानियों को ये व्यंग्यात्मक वाक्य बहुत बुरा लगा। रानियों ने जवाब दिया, आप हमारे मालिक हैं, हम अब आपसे क्या कहें, मगर हमारे बड़े जैसे थे, उन्हें आपके बड़े बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ये जवाब राव जी के सीने में तीर की तरह लगा, क्योंकि ये रानी संयोगिता और पृथ्वीराज के स्वयंवर की तरफ इशारा था। गुस्से में भरे हुए रनिवास से बाहर निकल गए। उस वक्त काली काली घटाएं छाई हुई थी, कुछ बूंदें भी पड़ रही थी। बाहर निकलते ही उन्होंने आवाज दी, कौन हाजिर है? एक सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर कहीं? राव जी, अभी आप जागते हैं? मुझे अंदर नींद नहीं आई, जरा कोई कहानी तो कहो। मैं यहीं लेटूंगा, ठंडी हवा है, शायद नींद आ जाए। जो आ गया महाराज, बैठिए। राव जी बैठ गए और ईश्वरदास कहानी कहने लगा। बातों ही बातों में राव जी ने पूछा, क्या सभी औरतें ऐसी होती हैं? ईश्वरदास बोला, हुजूर क्या फरमाते हैं? राव जी, अरे वो फेरों की रात से ही रूठी बैठी है। ईश्वरदास, माफ कीजिए सरकार, आपने उन्हें बहुत मामूली औरत समझा होगा। खैर चलिए, मैं आपका मेल कराए देता हूं। राव जी ने भी ख्याल किया कि ये बात बनाने वाला आदमी है। कितना अच्छा होगा कि रानी को बातों में लगाकर ठर्रे पर ले आए। उसके साथ उमादे के महल की तरफ चल पड़े। यकायक चलते चलते रुक गए। ईश्वरदास से बोले, आप चलते तो हैं, पर मुझे नहीं लगता वो बोलेगी। ईश्वरदास, हुजूर मुझे एक बार प्रयत्न करने दीजिए। दरवाजे पर पहुंचकर ईश्वरदास ने राव जी को अपने पीछे बिठा लिया और उमादे से कहला भेजा कि मैं राव जी के पास से कुछ कहने के लिए हाजिर हुआ हूं। उमादे फौरन पर्दे के पास आ बैठी। ईश्वरदास ने बड़े अदब से प्रणाम करने के बाद कहा, भाई जी सलाम कबूल हो। उमादे ने कुछ जवाब नहीं दिया। ईश्वरदास ने फिर कहा, मेरा प्रणाम स्वीकार करे। जब उसका भी जवाब नहीं मिला तो राव जी ने ईश्वरदास के कान में धीमे से कहा, देखो मैं ना कहता था कि वो नहीं बोलेगी। ईश्वरदास, बाई जी मैं भी आप ही के घराने का हूं, इसीलिए बाई जी करता हूं, और आपने की जवाब तक नहीं देती। उमादे ने इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया। ईश्वरदास ने फिर कहा, भाई जी आपने सुना होगा कि आपके पुरखों में एक रावल दवाजी थे, वो लड़ाई के समय काम आए थे। उनकी रानी ने चारण होपा जी से कहा कि बाबा जी अगर रावल जी का सिर ला दो तो मैं सती हो जाऊं।
फूफा जी लड़ाई के मैदान में गए, मगर कटे हुए सिरों के ढेर में रावल जी का सिर पहचाना ही नहीं जाता था। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास रूठी रानी का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।